ईशानदेव सवितर्देवतान्वरासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासुस्तनूभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संपत्ति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 8वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि कारण देवता शनि कुमार, छंद अनुष्टुप, शीर्षक है आनंदित धन प्राप्ति की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम शस्त्र पाठ हो जाए। आधा विश्वान्यश्विना धत्तं राधांस्य क्रजान् रतन्दरत्मिजा अवतो बादो आरेरथतन्निदे। इस 13वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से यह प्रार्थना की गई है कि वे हमें धन दें तो ऐसा धन दें जो सात्विक हो, सज्जनों द्वारा निंदित न हो, और ऐसा व्यवहार दें कि हम आनंदित रहें। तो अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, न हम सब उपासकों को विश्वानि संपूर्ण अर्हया राधांशी, अर्हया हमारे आनंदित, राधांशी माने धन संपदाओं को, राध माने होता है धन और राधांश बहुवचन है, तो आनंदित संपदाओं को आधत्तम माने ला करके प्रदान करें। न ऋत्याता कृतम, न हमारे हम सब, ऋत यावतः माने सत्यानुकूल, जो आचरण सत्य, शुभ और उत्तम बताया गया हो उसी के अनुसार आचरण करें। और हे भगवान अश्विनी कुमारों, निदे, निदे माने निंदकों और नीचों के अधीन नह माँ रीरधम, हम सबको यहाँ माँ माने मत, रीरधतम माने वश में करो, अधीन करो, यानी हम नीचों के, निंदकों के, अधमों के अधीन होकर जीवन न बिताएं। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों हमें आनंदित ऐश्वर्य प्रदान करो तथा रचनात्मक कार्यों में सक्षम बनाओ। हमें नीच निंदकों के अधीन मत करो। यह प्रार्थना कितनी सकारात्मक है। हमें धनेश्वर्य चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन ऐसा धनेश्वर्य हो जो रचनात्मक हो, जो क्रिएटिव हो। यह नहीं कि उस धन के द्वारा हम संहार करें, दूसरों को नीचा दिखावें, दूसरों का धन अपहरण करें, दूसरों को पीड़ाएं पहुंचावें। तो रचनात्मक धन क्या होता है? जैसे अस्पताल खोल देना, निःशुल्क भोजन प्रदान करना और दीनों दुखियों की सहायता करना, तथा इसी प्रकार से अन्य रचनात्मक कार्य हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, उनमें हम लगें। तो कितनी व्यापक भावना है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि ऋग्वेद का ऋषि यह नहीं कहता कि चाहो न सुजस समझ संपत्ति कुछ ऋषिल बपुल बढ़ाई। जैसे ये मध्यकाल के भक्तों का कथन है, तुलसीदास जी का है, उसमें उन्होंने कहा चाहो न सुजस समति सुमति संपत्ति कछु रिधिशील विपुल बढ़ाई। तो ये है थोड़ा वैदिक भावना के प्रतिकूल है। और प्रतिकूल इसलिए है, और तुलसीदास जैसे संत यह भावना क्यों किए कि उस समय
जब मुगलों का शासन था तो लोग धन के लोभ में, पद के लोभ में, मान सम्मान के लोभ में अपने को परिवर्तित कर देते थे। कन्वर्जन होता था, यानी हिंदू से मुसलमान बन जाते थे। धन आज के लोभ में, पद मिलता था वो दे देते थे कि आप मुसलमान हो जाओ, आपको हम बहुत बड़ा तालुका दे देंगे और जितना चाहो उतना धन देंगे, खुद बन जाओ, 2-4 आदमियों को और बना दो। तो यह युग की पुकार थी। तुलसीदास जी की अपनी पुकार नहीं थी। वो तो कहे हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संसार में दारिद्र के समान दुख नहीं है। तो वे ऐसा कैसे कह सकते हैं, लेकिन युगीन भावना थी। अब ऋग्वेद काल में कोई ऐसी बात नहीं थी। तो यह संतुलित जीवन का लक्षण है कि हम धनी बने, धन हमारा सात्विक हो और वो सामाजिक कार्य में, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में लगे। तो उस संदेश को हम माने, और कितना संतुलित संदेश है कि हमें धन मिले क्योंकि हम स्वयं निर्धन रहेंगे। बादल में अगर जल नहीं रहेगा तो बरसेगा क्या। तो यह कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बाभन को कल केवल भिक्षा ही नहीं, ऐसी बात नहीं। वो एक युग की मांग थी, जबकि धन के लोभ में लोग परिवर्तन, मतलब अपना धर्म बदल देते थे। एक कल्चर नष्ट हो जाती, एक संस्कृति नष्ट हो जाती। तो उस समय युगदर्शी पुरुषों ने, संत महात्माओं ने वैसे वचन कहे थे। वे सामयिक काल के थे, समसामयिक आवश्यकताओं के पूर्ति के हेतु थे। लेकिन वैदिक दृष्टिकोण जो है वो एक संतुलित दृष्टिकोण है, और मनुष्य को उद्यमी होना चाहिए, धन कमाना चाहिए, लेकिन सात्विक धन कमाना चाहिए। किसी को सता कर, किसी का अपहरण करके या अन्य जो है चोरी आदि या घूसखोरी से। आज भी जो धन चोरी से संचय किए रहते हैं, छापा पड़ता है तो उनकी निंदा होती है। तो वो धन अनिंदित नहीं है, निंदित है, नीच है। और वैदिक ऋषि ने बता दिया कि भाई ऐसा धन न कमाओ कि मुंह से पाना पड़े और फिर हथकड़ी हाथ में लग जाए। तो इस प्रकार से वैदिक संदेश को यदि समाज के लोग पालन करें तो तमाम कष्ट अपने आप मिट जाएंगे। एक सुखी और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों हो देव महान, हमें अनिंदित धन ऐश्वर्य सब कर दो देव प्रदान। रचनात्मक कार्यों में सक्षम मुझको पूर्ण बनाओ, पर्ण नीच निंदक वश में हमको यह योग रचाओ। ओम 8-8-14 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक यज्ञ स्थल में आने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यन्ना सत्या परामति यद्वास्थो अध्यम्बरे अतः सहस्र निर्णजारथेनाजातमश्विना। इस 14वें मंत्र में दोनों अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे आवाहन पर शीघ्रातिशीघ्र आवें, चाहे कितनी ही दूर क्यों न हो। सहस्रा निर्जा, हजारों प्रकार के धन के स्वामी। सहस्रा निर्जा, हजारों प्रकार के धन के स्वामी। न सत्या न असत्या, कभी असत्य आचरण न करने वाले। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों। परावत, परावत माने दूर देश,
तो चाहे तुम दोनों दूर देश में हो, यद्वा अथवा अंबरे अधिस्थ अथवा द्युलोक में स्थित हो, रथेन आयातम, अपने शीघ्रगामी रथ के द्वारा शीघ्र ही दोनों आ जाओ। सहस्रों प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न तथा सत्य के पालक दोनों अश्विनी कुमारों, तुम दोनों चाहे दूर देश में हो अथवा दिव्यलोक में हो, कहीं भी हो, अपने रथ से हमारी पुकार सुनकर अवश्य आ जाओ। परम सत्य पालक तुम दोनों, हे अश्विनी कुमार, वैभव से संपन्न तुम्हारे धन है भांति हजार। दूर देश या दिव्यलोक में जहाँ कहीं हो, आओ, रथ पर चढ़कर आओ देवो, शोभा यहाँ बढ़ाओ। ओम 8-8-15 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक भक्तों को सुख समृद्धि देने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यावान्ना सत्याभिषर्गेर्भरवत्सो अभिवृधत् तस्मै सहस्रनिर्णितमिषं भक्तं घृतश्चदम्। इस 15वें मंत्र में यह कहा गया है कि अश्विनी कुमार स्तुतिकर्ताओं के, जो कि उनके गुणगान के माध्यम से उनके यश का संवर्धन करते हैं, उन्हें वे सहस्रों प्रकार के बलवर्धक अन्न धन प्रदान करें। तो ये अश्विनी कुमार जो हैं स्वास्थ्य के देवता हैं, इम्यूनिटी पावर यानी आरोग्यवर्धक शक्ति के विकास करने वाले हैं। तो इनसे यह प्रार्थना की गई है कि वे पर्याप्त अन्न धन प्रदान करें। तो हे सत्य पालक, नासत्या माने सत्य पालक अश्विनी कुमारों, यह ऋषि वत्सा, जो यह वत्स नाम का ऋषि है, वाम माने तुम दोनों, कि वह गीर्भी माने अस्तित्व द्वारा अभिवृहत बढ़ाता है, मतलब कि अस्तित्व के माध्यम से तुम्हारे यश का विस्तार करता है। तो तुम्हारा जितना ही यश विस्तृत होगा उतना ही तुम विस्तार पाओगे। राम हुए, कृष्ण हुए, कोई देवी देवता हुए, तभी चारों ओर विकसित होते हैं, विस्तृत होते हैं, उनका यश जाता है जब भक्त उनकी स्तुति करते हैं। पहले सोम की बड़ी स्तुति होती थी, लेकिन अब उनकी स्तुति नहीं होती। तो उनका कोई नाम मेरे तमाम लोग जानते होंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे काफ़ी हैं वो सामान्य लोग नहीं जानते हैं। राम के, कृष्ण को, शिव के नाम को सभी जानते हैं, इसलिए कि भक्त उनका यश गाते हैं तो चारों ओर उनका नाम प्रचलित है। तो यही उनका यश विस्तार हुआ, वही उनको बढ़ाना है। यदि भक्त न हो तो भगवान का नाम कैसे होगा। तो इसी पर तो किसी ने कहा है कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो हम उनका गुणगान करते हैं तो तभी तो उनके यश का चारों ओर संवर्धन होता है। तो वाम गीर्भी अभिवृहत, वाम माने तुम दोनों अश्विनी कुमारों को अपने गीर्भी माने प्रार्थनाओं द्वारा अभिवृहत चारों ओर बढ़ाते हैं, यानी तुम्हारा यशोवर्धन करते हैं। तो तस्मै, उसके लिए यानी उस ऋषि के लिए जो तुम्हारे यश का वर्णन करके यशो विस्तार करता है, उसको सहस्रम निर्जम, हजारों प्रकार के बलवर्धक, घृतश्रुतम माने घी से युक्त,
घी एक बल का सूचक है। लोग कहते हैं घी दूध खाए हुए हैं। तो घृतस्तुतम माने घृत से युक्त। इषम, इषम माने अन्न को। धत्तम माने प्रदान करो। तो हे अश्विनी कुमारों, उस वत्स ऋषि ने, जिसने अपनी स्तुति भरी वाणी द्वारा तुम्हारे यश का व्यापक विस्तार किया है, उसको तुम हजारों प्रकार के बलवर्धक पुष्ट अन्न प्रदान करो। तो हे सत्यपालक अश्विनी कुमारों, तुम दोनों को जिस ऋषि वत्स ने अपनी स्तुति वाणी से वृद्धि प्रदान की है, उस ऋषि वत्स को तुम हजारों प्रकार के ऐश्वर्यों, घृत से परिपूर्ण, दुग्ध से परिपूर्ण अर्थात पुष्ट अन्न आदि देकर उसकी भी वृद्धि करो। तो तुम दोनों का जिस ऋषि वत्स ने स्तुतियों से सुयश बढ़ाया, हे अश्विनियों, उसे बढ़ाओ जिसने तेरा गुणगण गाया। ओम 8:16 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक धन्य धान्य हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रास्तापूर्जम् घृतश्चदमश्विनायच्छदैवम् यो वां सम्नायतस्तवद्वसोजाद्धानुनस्पति। इस 16वें मंत्र में भी अश्विनी कुमारों की प्रार्थना की गई है कि वे प्रार्थी को धनैश्वर्य दें और अन्न दें, पर्याप्त अन्न दें, पुष्ट अन्न दें। तो दान नस्पति, हे दान के अधिपति दोनों अश्विनी कुमारों, देवों, यह सुमनाय जो तुम्हारा उपासक सुख के लिए वाम तुष्टवत तुम दोनों की स्तुति करता है, वसुयात, वसु कहते हैं धन को, वसुयात माने धन की कामना करता है। तो धन कई प्रकार के होते हैं। यहाँ वैद्य हैं अश्विनी कुमार, तो वो स्वास्थ्य धन देने वाले हैं, हेल्थ इज वेल्थ। तो धन की विविध कोटियाँ हैं। तो वसुयात माने धन की कामना करने वाले हैं, स्वास्थ्य धन की या अन्य धन की। तो ऐसे उपासकों को, और अस्मै माने हम सब के लिए, युवम माने तुम दोनों अश्विनी कुमारों, घृतश्रुतम ऊर्जम च प्रेक्षतम। घृतश्रुतम माने पुष्ट, घृतयुत, घृतवत। ऊर्जम माने ऊर्जा दो और ऊर्जस्वल अन्न प्रदान करो, बलिष्ठ अन्न प्रदान करो। तो हे दानाधिपति अश्विनी कुमारों, जो तुम्हारा उपासक सुख चाहता है, धन की कामना करता है और तुम्हारी स्तुति करता है, उसे तुम घृत और बलकारी अन्न दो। तो अन्न की याचना बार बार की गई है। आजकल तो ये सुनने वाले सोचते होंगे कि भाई अन्न कौन बड़ी भारी चीज़ है, मांगे तो सोना चांदी मांगे, मांगे तो बैंक बैलेंस मांगे। लेकिन युग की भी छाप पड़ती है कथन पर। उस समय या बहुत दिनों तक अन्न ही से वस्तु खरीदी जाती थी। बार्टर सिस्टम थी, तब नोट नहीं था, चेक नहीं था, वो सिस्टम नहीं थी। तो लोग अन्न से ही वस्तुएं खरीदते थे। हालांकि हम लोग जब छोटे थे तो साग सब्जी बेचने वाले आते थे, या जो खरबूजे तरबूजे बेचते थे, तो पैसा नहीं होता था तो अन्न से वो खरीदी जाती थी वस्तु। देहातों में तो ऐसा ही होता था। तो अन्न के द्वारा सारी चीज़ें मिल जाती थी। तो उस समय रुपया कम था, पहले भी, आज से 60-70 साल पहले। और उस समय ऋग्वैदिक युग में तो शायद सिक्के नहीं चलते थे। उस समय उसमें मतभेद है। कुछ लोग निष्क को कहते हैं कि सिक्का था सोने का, लेकिन कोई निश्चय नहीं है। उस समय तो
समझ लीजिए कि सब कुछ अन्न ही था। अन्न से तमाम वस्तुएं जैसे धोती है, कपड़ा है और जो आवश्यक वस्तुएं हैं वे सब अन्न से ही ली जाती थीं या गायों के बदले ली जाती थी। बहुत कीमती चीज़ लेना होता था तो गायों के बदले उसको लिया जाता, इसलिए गोधन का भी बड़ा महत्व था। इसीलिए मांगा जाता था हमको बड़ा गोधन दो, हज़ारों गायें दो, और जो हज़ारों गायें देता था वो बहुत दानी माना जाता था। तो भारी चीज़ लेनी होती तो गायों के द्वारा ली जाती थी। बार्टर सिस्टम था, यानी विनिमय सिस्टम, बदलने वाला सिस्टम। या सामान्य वस्तुएं जो थीं वो अन्न से खरीदी जाती थीं। तो इसीलिए अन्न, धन और गोधन की बड़ी महिमा है वेदों में। तो हे दानाधिपति अश्विनी कुमारों, जो तुम्हारा उपासक सुख चाहता है उसे तुम सुख दो, जो धन चाहता है उसे धन दो, जो तुम्हारी स्तुति करता है उसे तुम घृत और बलकारी अन्न प्रदान करो। वरदानी अश्विनी कुमारों, सुख इच्छुक हैं जो यजमान, जो धन चाहे और तुम्हारा करते हैं जो गुण का गान, उनको घृत बल कर सदन न दो। हे अश्विनी महान, भक्त तुम्हारा मनोवांछित पाए, करो उसे प्रदान। ओ 8-8-17 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक सुख साधन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो गन्धं वृषादसेमं स्तमं वरभुजा रतन्नः सुश्रितो नरेमादादमभिष्टजे। इस 17वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से धन, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य आदि धनों की कामना की गई है। सुख और समृद्धि की कामना की गई है, जिससे कि जीवन पूर्ण हो। नरा, हे नेतृत्व कर्ता अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ऋषा दशा पुरभुजा। ऋषा दशा माने हिंसकों का विनाश करने वाले। तो तुम दोनों हिंसकों का विनाश करने वाले हो। और कैसे हो? पुरभुजा। पुर माने व्यापक, भुजा माने उपयोगी। भुजा माने हाथ नहीं, भुज से यहाँ बना है, तो उपभोग करने वाले। और भुज या भुजा भी इसीलिए कही जाती है कि वह उसी के द्वारा तो कमाया जाता है, उपभोग होता है, और वही हाथ ही मुख तक पहुँचाता है अन्न को। तो भुज धातु से भुजा भी बनी है। और भुजा माने उपभोग भी होता है। ज़्यादातर आज भुजा रूढ़ हो गई है हाथ के लिए, क्योंकि हाथ जो है वही कमाता भी है और कमा करके किसको देता है? मुख को। तो शरीर में सारी व्यवस्था है भाई। जो कमाता है वो यह नहीं कि अपने धरता जाए, शरीर ही में पूरी व्यवस्था है। कमाता हाथ है, लेकिन हाथ यह नहीं कहता है कि कमाए हम हैं और मुख तुम तो कुछ नहीं किए हो, तुमको हम क्यों दें। नहीं भाई, वो कमाता है लेकिन सब ला करके मुख को देता है। मुख उसको चबा करके पेट को देता है, और पेट क्या करता है? भाई पचाए हम हैं, हम क्यों किसी को दें, हम पूरे अंग को क्यों दें। तो नहीं, उधर जो है पचाता है और उसके बाद सारे अंग प्रत्यंगों को, हर कोशिका को पोषण देता है। तो ये जो शरीर की व्यवस्था है, ये एक उदाहरण अपने में है। इसीलिए कहा गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, और तुलसी पोषे अंग सब, पाले पोषे अंग सब, तुलसी सहित विवेक। खाता अन्न है फिर वो भेज देता है, लेकिन इसीलिए मुखिया जो है, जो अग्रगामी है, कमाने वाला, वो मुख सो चाहिए खान पान को एक, लेकिन पाले पोषे अंग सब, तुलसी सहित विवेक। तो ये शरीर ही एक व्यवस्था का उत्तम उदाहरण है। तो हाँ, बात चल रही थी भुजा पर। तो भुज से भुजा बना है। भुजा माने जो उपभोग के साधन जुटावे और उपभोग करने वाले बने।
तो भुज धातु से है, तो पूर्वभुजा माने व्यापक रूप से उपयोगी वस्तुओं का हव्यान्न का तुम उपभोग करने वाले हो। इमम स्तोत्रम, हमारे इस स्तोत्र को सुनो। आगंतम माने आ जाओ। न सुश्रिय कृतम, हमें श्रीयुक्त कर दो, यानी धन धान से परिपूर्ण कर दो। अभीष्टय इमा दातम, अभीष्टय माने अभीष्ट के प्राप्ति के लिए। इमा दातम, इन आवश्यक वस्तुओं को हमें प्रदान करो। हे नेतृत्व विधायक अश्विनी कुमारों, तुम दोनों शत्रु हंता हो और हव्यान के उपभोगी हो। हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनकर हम सबके निकट आओ, हमको श्री संपन्न बनाओ। सुख प्राप्ति के साधन भूत आवश्यक पवित्र सामग्रियां हमें प्रदान करो। अरिहंता, हविभोजी नेता, हे अश्विनी कुमारों, सुनकर विनय हमारी देवों, कृपया निकट पधारो, हमको श्री संपन्न बनाओ। कर दो वैभववान, सुख के साधन भूत वस्तुएं हमको करो प्रदान। ओम 8-8-18 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक है यज्ञों में आने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आभां विश्वाभिरोधिभिः प्रियमेधा अहोषधा राजन् तावद्भराडामश्विनायामहोदिशो। इस 18वें मंत्र में यह कहा गया है कि अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सभी देवताओं के साथ बुलाया गया है, उनका आवाहन किया गया है। वे संरक्षण साधनों के साथ पधारें और प्रिय मेध नाम के ऋषियों का संरक्षण करें। अश्विना, हे अश्विनी कुमारों, अध्वराणाम राजंतो वाम। राध्वराणाम माने यज्ञों के, अहिंसक यज्ञों के। अध्वर यज्ञ को कहते हैं जो अहिंसक यज्ञ होता है। अध्वराणाम माने अहिंसक यज्ञों के। राजंतो वाम, अहिंसक यज्ञों में तुम दोनों, राजंतो माने सुशोभित होने वाले हो। और तुम दोनों को याम हूतिश, याम हूतिश माने देवों के आवाहन काल में, विश्वाभि भी, समस्त संरक्षण साधनों के साथ। विश्वाभि, विश्व माने संपूर्ण, विश्वाभि माने तृतीया है बहुवचन। उच भी, उच कहते हैं रक्षण को। तो विश्वाभि उच भी, संपूर्ण संरक्षण साधनों के साथ प्रिय मेधा आहुषत, प्रिय मेध नाम के ऋषि ने बुलाया है। तो हे अश्विनी कुमारों, प्रिय मेध नामक ऋषियों ने देवताओं का आवाहन करते समय तुम दोनों को भी रक्षा साधनों के समेत पधारने हेतु संविधान या विधान या विधि रची है कि सब देवताएं तुम भी आओ और सुशोभित हो जाओ। इस श्रेष्ठ यज्ञ में आकर विराजमान हो जाओ, इसकी शोभा बढ़ाओ। जब देव बुलाए गए हुआ उस समय तुम्हारा आह्वान, हे अश्विनी कुमारों, जब देव बुलाए गए हुआ उस समय तुम्हारा आह्वान, रक्षा साधन के साथ यज्ञ में हो जाओ शोभायमान। ओम 8-8-19 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक है समीप आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो आनंदम मजो भवाश्विना शंभवा जवाम जवाम विपन्यो धेत भर्गेर्भर भक्षो अभिवृधत। इस 19वें मंत्र में अश्विनी कुमारों को वत्स नामक ऋषि के यज्ञ में आवाहन किया गया है और आने की प्रार्थना की गई है। मयो भुआ शंभुआ वाम, हे अश्विनी कुमारों, वाम माने तुम दोनों, मयो भुआ माने
सुखदायक हो। और कैसे हो? सम भुआ, सम माने कल्याण, भुआ माने करने वाले, और कल्याण करने वाले हो, कल्याणदायक हो। तो तुम दोनों सुखदायक हो और मंगलदायक हो। धीत भी गीत भी अभिवृद्धत। धीत भी माने शुभ कर्मों द्वारा, गीत भी माने स्तुतियों द्वारा तुम्हारी प्रशंसा की गई है और यशोवर्धन किया गया है। तो विपन्यु, हे प्रशंसनीय, अश्विना, दोनों अश्विनी कुमारों, युवम न आगंतम, तुम दोनों हमारे समीप यज्ञ में आओ। यह वत्सा, जो बहुत भक्त तुम्हारा है, वत्स नाम का ऋषि, वो तुम्हें बुला रहा है। हे प्रशंसनीय अश्विनी कुमारों, वत्स ऋषि के सुख और मंगलदायक यज्ञ में शुभ कर्मों और स्तुति वचनों से प्रसन्न होकर तुम दोनों हम सबके निकट पधारो। हे अश्विनी कुमारों, मंगलमय शुभ यज्ञ कर्म में, हे अश्विनी कुमारों, शुभ कर्मों स्तुति वचनों से हुए प्रसन्न पधारो। ओम 8-8-20 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक रक्षणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। याभिः कण्ठम् मेधादिभिञ्जाभिरपसन्दशौरजम् याभिर्कोशरेजमावदन्ताभिर्नवदन्नरा। इस 20वें मंत्र में अश्विनी कुमारों के रक्षण कार्यों के सिलसिले में, के संदर्भ में ऋषि स्वयं अपने संरक्षण की प्रार्थना करता है। नरा, हे नेतृत्व विधायक अश्विनी कुमारों, या भी माने जिन रक्षा साधनों के द्वारा तुमने कर्णलो नाम के ऋषि की रक्षा की है, मेधातिथि नाम के ऋषि की रक्षा की है, दशब्रज नाम के ऋषि की रक्षा की है, वश नाम के रक्षा की है, या भी गोशर्यम आवतम, और जिन रक्षा साधनों से तुमने गोशर्य नाम के ऋषि की रक्षा की है, ताभी न अवतम, उन्हीं रक्षा साधनों से, न माने हम सबकी, अवतम माने रक्षा करो। हे नेतृत्व संपन्न शक्ति विधायक, हे अश्विनी कुमारों, जिन रक्षा साधनों द्वारा तुमने कर्ण, मेधातिथि, वश, दशब्रज, गोशर्य नामक ऋषियों की रक्षा की थी, उन्हीं रक्षा साधनों से हमारी भी रक्षा करो, ऐसी प्रार्थना है। कर्ण आदि की रक्षा की तुमने, जिस साधन द्वारा, उन्हीं सुरक्षा साधन से प्रभु रक्षण करो हमारा। ओम 8-8-21 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक है रक्षणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। याभिर्नरात्र सदस्यमावदङ्घ्रद्वेधने ताभिश्वा अस्मान् अश्विना प्रावतं वाजसादने। इस मंत्र में यह कहा गया है कि अश्विनी कुमार हमारी रक्षा उस समय विशेष रूप से करें जब धन का वितरण किया जा रहा हो, धन बांटा जा रहा हो। कहीं ऐसा न हो कि लोग गोलमाल कर जाएं, हेरा फेरी कर जाएं। वे सर्वशक्तिमान हैं, सर्वद्रष्टा हैं, इसलिए जब धन वितरण हो रहा हो और हम भी पाने की पंक्ति में खड़े हों तो उस समय वे हमारी रक्षा करें। कृतव्य धने, प्राप्त करने योग्य धन के प्राप्ति काल में संरक्षण साधनों द्वारा अस्मान हम सबको वाजसाते
वाज अन्न को भी कहते हैं, वाज शक्ति को भी कहते हैं। तो अन्न के साते माने प्राप्ति, अन्न प्राप्ति काल में, धन प्राप्ति काल में सुप्रअवतम भली भांति रक्षा करें। हे अश्विनी कुमारों, प्राप्त करने योग्य धन के वितरण काल में जिन रक्षण साधनों से तुमने तसदस्य नाम के ऋषि की रक्षा की थी, उन्हीं रक्षा साधनों द्वारा धन अन्न वितरण काल में उसकी प्राप्ति के समय में भली भांति हमारी भी रक्षा करो। रक्षा की तसदस्य निरपति की, जिस रक्षण साधन द्वारा रक्षा की तसदस्य निरपति की, जिस रक्षण साधन द्वारा धन वितरण के समय उसी से रक्षण करो हमारा। ओम 8-8-22 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक धान्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रभां स्तोमास्वभक्तदोगिरो वर्धन्वश्विना पुरत्रा वृत्रहन्तपादानो भोदं परस्पृहा। इस 22वें मंत्र में अश्विनी कुमारों के रक्षण का वैशिष्ट कहा गया है और उन्हें शत्रु हंता बताया गया है। सबसे बड़े शत्रु रोग हैं, उनके विनाशक ही हैं, ये वैद्य हैं और उनकी प्रार्थना द्वारा प्रसन्न कर उनकी कृपा याचना की गई है और उनसे अस्पृहणीय धन की प्राप्ति की कामना भी है। पुरुत्रा, पुर माने व्यापक, स्व माने रक्षक। हे अश्विनी कुमारों, तुम व्यापक रक्षक हो, यानी बहुतों के रक्षक हो। और वृत्रहंतमा, वृत्तासुर, तो वृत्तासुर के तो हनन करने वाले इंद्र कहे गए हैं, लेकिन वृत्त का अर्थ होता है घेरा डाले हुए, जो पड़े हों और बाधक बने हों, कष्ट पहुंचा रहे हों, वे सब वृत्त की तरह हैं। तो रोग शोक घेरे रहते हैं, अन्य विघ्न बाधाएं आती ही रहती हैं। तो अश्विनी कुमार रोग शोक के घेरे को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए उन्हें वृत्त हंता कहा गया। वृत्त माने घेरा भी होता है, इतना वृत्त है। तो तुम घेरा डाले पड़े हुए शत्रुओं के विनाशक हो। वाम माने तुम दोनों के प्रति रचित सुवृत्तया गिरा, तुम्हारे यश को प्रकट करने वाली सुंदर स्तुति वाणियाँ अस्तोमा प्रवर्धयन्तु। अस्तोम माने स्तोत्र, प्रवर्धयन्तु माने विकसित करें, यानी हमारी सबकी स्तुति वाणियाँ और तुम्हारे प्रति रचित स्तोत्र तुम्हारे यश का विकास करें, तुम्हारा यश चारों ओर फैलाएं। नः पुरुषप्रधा, नः पुरुषप्रिया भूतम। नः माने हमारे, पुरुषप्रिया माने अत्यंत अस्पृहणीय, भूतम माने हो जाओ, माने तुम हमारे अत्यंत निकट वाले अस्पृहणीय प्रशंसित स्वामी बन जाओ, रक्षक बन जाओ, बहुतों के रक्षक। और घेरा डाले जो शत्रु पड़े हुए हैं, रोग शोक आदि, उनके तुम हंता हो, विनाशक हो। ऐसे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों का सुजस हम सब भक्तों के स्तुति वचन और स्तोत्र विस्तृत करते रहें। तुम हमारे मनोवांछित अस्पृहणीय धन प्राप्त करने वाले बनो। जो कुछ हम चाह रहे हैं, स्वास्थ्य धन का और भी अन्य धनों का, अन्य वैभवों का तुम विकास करो और हमें प्रदान करते रहो। अरिहंता अश्विनी कुमारों, हम यश तेरा गाएं, इस प्रकार स्तुतियों द्वारा तेरा सुयश बढ़ाएं। तुम दोनों जो मनोवांछित उसको करो प्रदान, हम करते जाएं दिन प्रतिदिन तेरे गुण का गान।
ओम 8/8/23 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक शतपथगामी अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्रीणि पदान्यश्विनो आगामिस्सान्तिगुहा परः कविरतस्य पद्मभिरर्वाज्जीवेभ्यः यह 23वां मंत्र जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें रहस्यवादिता है और अश्विनी कुमारों का रहस्य में रूप का कथन है। गुहा माने गुफा में, त्रीणि पदानी 3 पैर अश्विनी कुमारों के छिपे हैं। तो यहाँ पर पुरुष सूक्त की भांति जो 3 चरण हैं वो छिपे हैं, चौथा चरण उनका इस मर्त्यलोक में दृश्यमान है। तो यह रहस्यात्मक है, रहस्य परक है। कहने का मतलब 3 चरण तो ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, चौथा चरण उनका इस भूमंडल पर रहता है। यही पुरुष सूक्त में भी है, यही इसमें भी है। कहने का मतलब ये ब्रह्मांड तो बड़ा व्यापक है, इसका कोई था अभी तक नहीं पा सका है कि कितना विस्तार इसका है। धरती के विषय में कहा गया है कि ये हमारी पृथ्वी जैसे समुद्र के व्यापक विस्तार में एक छोटा सा रजकण हो, उसी के बराबर है। तो भाई जो व्यापक है, जो ब्रह्म है या ब्रह्म स्वरूप है, उसका पार नहीं पाया जा सकता है कि कितना वो विस्तृत है। तो ये तो यानी अश्विनी कुमार जो है, यह तो ब्रह्मांड में आरोग्य शक्ति, इम्यूनिटी पावर के प्रचारक, प्रसारक, संरक्षक हैं। तो भाई कहाँ रोग नहीं है, कहाँ शोक नहीं है, तो इसलिए वो व्यापक ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उनका चौथाई भाग इस भूमंडल पर रहता है। तो इसी सिलसिले में यह बात कही गई, जैसे पुरुष सूक्त में विराट के 3 चरण अदृश्य और 1 चरण दृश्यमान बताया गया है। यहाँ उसी प्रकार से अश्विनी कुमारों का भी कथन है। अश्विनी कुमार भी सृजन प्रक्रिया के अंग हैं, अस्त उन्हें भी उसी क्रम में यहाँ देखा गया है। तो गुहा माने गुफा में, त्रीणि पदानी तुम्हारे 3 पैर स्थित हैं, परह आविसंत, और पहले स्थान में यानी पहले 1 चरण जो है वो उनका इस भूतल पर प्रकट है। ऋत से पद्म भी, ऋत माने सत्य के मार्गों से कवि, ये दोनों क्रांतिदर्शी ज्ञानी अश्विनी कुमार चलते हैं और जीवेभ्या अर्वाक जीवों के सम्मुख होकर उनका कल्याण करते हैं। तो अश्विनी कुमारों के 3 पद अदृश्य रहते हैं। चौथा चरण जो है वो सत्य के मार्गों से होकर जीवों के सम्मुख उनके कल्याण के लिए संलग्न रहता है। तीनों पद अश्विनी कुमारों के दृष्टि में आते हैं। चौथे पद से सतपथ से वे यज्ञ के सम्मुख आते हैं। तो एक रहस्यवादिता है, उनकी महिमा की व्यापकता का प्रकटीकरण हुआ है। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के इस सूक्त का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि ऋग्वेद के अष्टम मंडल के अष्टम सूक्त के रूप में देखा गया है। तो इस 8वें सूक्त में 23 मंत्र हैं और कुल मंत्र जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 6241। तो जैसा हम सब जानते हैं कि यह सूक्त जो है वो अश्विनी कुमारों को समर्पित है। अश्विनी कुमार जो हैं आरोग्य शक्ति के विधायक हैं। प्रकृति में जो, ब्रह्मांड में जो आरोग्य शक्ति है जिससे व्यक्ति या प्राणी सुखी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, उसके नियामक जो हैं ये अश्विनी कुमार हैं। तो इन्हें स्वास्थ्य संपदा प्रदान करने की हम लोग इच्छा रखते हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सुख समृद्ध स्वास्थ्य देते रहें। ये 2 हैं, ये 2 क्यों है इसके विषय में
प्रारंभ में कह दिया गया है। तो इन अश्विनी कुमारों से सुख, समृद्ध, धन, धान्य पाने की प्रार्थना की गई है। इनके रथों का वैशिष्ट्य बताया गया है, इनका आवाहन किया गया है और सोमपान के लिए भी इनसे प्रार्थना की गई है। धन धान्य प्राप्ति हेतु प्रार्थना है। इनके बल का, इनके वैभव का, इनकी शक्तियों का कथन है। और इस प्रकार से जो प्रकृति में आरोग्य शक्ति है उसके नियंत्रक, उस विभाग के अध्यक्ष, मेडिकल कोर के अध्यक्ष, नियामक, ये दोनों देव हैं। इनसे स्वास्थ्य, धन धान्य की कामना की गई है। और हम भी उस परम शक्ति की प्रार्थना करें जो कि आरोग्य वर्धक है, क्योंकि रोग जो हैं वे बड़े व्यापक रूप से फैलते जा रहे हैं। प्राणी 100 में कठिनता से एक स्वस्थ मिलेगा और परिवार में तो स्वस्थ कोई नहीं है। तो इस तरह से जब व्यक्ति अस्वस्थ रहेंगे तो भाई रोगी को सुख कहाँ, धन दौलत सब पड़ा रहे, लेकिन जो चारपाई पर पड़ा करा रहा है तो उससे सुख कहाँ है। रोगी लाख करोड़ अरब खरब कमा ले, लेकिन यदि रुग्ण हो गया है तो उसे सुख कहाँ। तो इसलिए अश्विनी कुमारों की प्रार्थना की गई है और हमें उस स्वास्थ्य के विधायक की प्रार्थना करनी चाहिए। केवल वैद्यों तक ही अपनी दौड़ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में बड़ा बल होता है। तो इन अश्विनी कुमारों की हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के माध्यम से अपने को स्वस्थ बनावें, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को और विश्व को स्वस्थ बनाने की कामना करें। तो इस कामना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।